नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 17 तारीख है, यानी कि आज फर्स्ट फेज के नामांकन की आखिरी तिथि है और आप बखूबी जानते हैं कि बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में ये जान लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्या कुछ नई खबरें हैं सियासी गलियारों में। तो सब कुछ हम आपको एक बार फिर से इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, आज नॉमिनेशन का फर्स्ट फेज का आखिरी दिन है, तो क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं? देखिए समरीन जी, सुबह तो हमने खबर बता ही दी कि फिर से वीआईपी और तेजस्वी यादव एक हो गए हैं। मन में टीस है लेकिन एक हो गए। और आज आपने सही कहा, आखिरी दिन है, लेकिन बागियों की बहार का आज दिन है। बागियों की बहार, हाँ, और बगावत बगावत बगावत, और दोनों ओर बगावत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए में है और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ महागठबंधन में है। अब इन बागियों को कैसे संभाला जाएगा? देखिए, कल धनतेरस है, बिल्कुल, इसके बाद दीपावली है और समय इतना कम बचा है। टिकट की किचकिच में इतना वक्त लग गया, सीटों की शेयरिंग में इतना वक्त लग गया, सीटों के वितरण में इतना वक्त लग गया, उम्मीदवार तय करने में इतने वक्त लग गए। हम कुछ एक सीटों की बात ही कर लेते हैं। अब देखिए, पारू मुजफ्फरपुर में यह सीट आखिरकार आरएलएम के खाते में गई और मदन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। पहले उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिली थी महुआ, जो बाद में छीनी गई, वह चिराग पासवान को दी गई। तो पारू जब दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को, तो वहां 4 बार के विधायक रहे और अशोक कुमार सिंह को बेटिकट कर दिया गया। अब अशोक कुमार सिंह इतने खपा हैं कि वे आज नामांकन कर रहे हैं, निर्दलीय, वे आज नामांकन कर रहे हैं निर्दलीय। जी, जी, जी। तो 4 बार जो विधायक रहा हो, उसकी जमी तो होती ही है ना, उसकी जमी तो होती है। तो अब देखिए वहां बगावत का क्या होगा। और वैसे भी देखिए, वैशाली में और मुजफ्फरपुर में अशोक कुमार सिंह जाति से राजपूत और मदन चौधरी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का आधार जानते हैं। वैशाली और मुजफ्फरपुर में मुझे काराकाट का दृश्य याद आने लगा है। राजपूत बनाम कुशवाहा, कुशवाहा बनाम राजपूत। और पारू की सीट जो सुबह 3 बजे डील लॉक हुई है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में, उसमें वह सीट चली गई है वीआईपी के खाते में। हाँ, तो देखिए पारू में अब बरहरा देखिए भोजपुर की ओर चलते हैं। वहां आपको पता है राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिल गया बीजेपी से। वहां भी बगावत है। रणविजय सिंह जेडीयू वाले एक्स एमएलसी ने नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया है और उनके नामांकन में भी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। तस्वीरें हमने देखी। कल रात ये खबर आई कि राम बाबू सिंह को तेजस्वी यादव ने यहां से बोल दे दिया है। अच्छा, तो राम बाबू सिंह के फिर कई वीडियो वायरल होने लगे। राम बाबू सिंह बड़े संवेदक हैं और आरजेडी से इतने उम्मीदवार थे। मौर्या होटल वाले बीडी सिंह, बिल्कुल, वे बीडी सिंह जो पिछले कई दशकों से सबों की सेवा करते आए हैं, उसी सरजमी से आते हैं, बखोरापुर मंदिर से लगाव है। तो बीडी सिंह तो उदास हुए होंगे, लेकिन संभ्रांत व्यक्ति हैं, हल्ला नहीं कर सकते, हल्ला नहीं कर सकते, शानदार इंसान है। और ऐसे व्यक्ति हैं जो लालू यादव के भी मुंह लग्गू हैं और नीतीश कुमार को भी कोई पटना में समोसा खिला सकता है तोड़ तोड़ कर जबरदस्ती, तो वह बीडी सिंह है, वो बीडी सिंह है। और उन्होंने तेजस्वी यादव को भी तरुण से तेजस्वी बनते देखा है। तो बीडी सिंह बेटिकट हो गए। अब देखिए वहां पुंज सिंह, बालू के बहुत बड़े कारोबारी हैं, बाहर आ गए हैं। उन्हें यह विश्वास था कि सोनाली सिंह को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, तो उन्हें भी टिकट नहीं मिला। फिर देखिए वहां विजेंद्र यादव, अरुण यादव के भाई, जो वापस आरजेडी में आए थे, 2020 में जेडीयू से लड़ा था संदेश से ही अपने ही भाई के खिलाफ, मतलब अपने भावों के खिलाफ। तो विजेंद्र यादव भी उतने ही रुआ से हो गए। और देखिए सुरेंद्र सिंह की पत्नी आशा देवी, जो बरहरा से विधायक रही हैं, उन्हें भी टिकट की आस थी। तो अब राम बाबू सिंह राजद के समर्थकों को कबूल होंगे नहीं होंगे, यह देखने की बात है। बक्सर की लड़ाई आप देख रहे हैं,
बक्सर में आनंद मिश्रा को भाजपा ने टिकट दे दिया। विद्रोह इतना है कि हमें आरा याद आने लगा है कि राजकुमार सिंह टिकट लेकर आ गए थे। राजकुमार सिंह बहुत ही बड़े नेता, बहुत ही बड़े चेहरे, लेकिन कार्यकर्ता उनके साथ नहीं थे, स्वभाव के कारण, उनके अहंकार के कारण, उनके गुमान के कारण। तो देखिए अब बक्सर में भी आनंद मिश्रा मतलब बड़ी पहचान है, आईपीएस प्राधिकारी रहे हैं, लेकिन स्थानीयता का मुद्दा फिर से बक्सर में जोर पकड़ चुका है, बिल्कुल जोर पकड़ चुका है। और बीजेपी के तमाम नेता 20 उम्मीदवार थे, दावेदार थे, सभी के सभी विद्रोह करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि आनंद मिश्रा को बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का ही अकाल पड़ जाए, यह बड़ा संकट है। विश्वामित्र सेना ने भी रणभेरी बजा दी है। और देखिए, मैं कल रात को एक वीडियो देख रहा था, भाजपा के नेताओं का गुस्सा कि जिस दिन आनंद मिश्रा की ज्वाइनिंग हुई थी पटना में बीजेपी कार्यालय में, उस दिन भी बीजेपी के तमाम वे दावेदार जो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे पटना आए थे और पटना में बीजेपी कार्यालय में हंगामा काटा था। तब उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि आनंद मिश्रा चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, अभी 5 साल सेवा करेंगे, हाँ, उसके बाद देखा जाएगा। तो इन कार्यकर्ताओं नेताओं का गुस्सा है कि यह बेईमानी क्यों हुई। तो आप देख रहे हैं, अब पूर्णिया में बात कर ले। देखिए, पूर्णिया में सांसद हैं पप्पू यादव, अपने बूते जीते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, अपमान का घूंट भी पीते हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिंदाबाद करते हैं। तो वह टिकट दिलाना चाह रहे थे दिव्याकर यादव को। देखिए, टिकट फाइनल है कांग्रेस का, लेकिन होल्ड कर दिया गया पप्पू यादव की नाराजगी को देखते हुए। लेकिन वहां टिकट मिलने जा रहा है जितेंद्र यादव को, होल्ड किया गया है। अब अंतिम समय में कोई फैसला हो जाए तो पप्पू यादव की बात क्या पूर्णिया में भी नहीं चलेगी, और पप्पू यादव की इच्छा के बिना क्या होगा, यह भी देखने की बात है। अब देखिए, सहरसा की सीट इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता को महागठबंधन के तहत दे दी गई। वह महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, सामने से किशोर कुमार मुन्ना और आलोक रंजन झा। तो सहरसा की सीट पर राजद के कई नेताओं की दावेदारी थी, बिल्कुल कई यादव नेताओं की दावेदारी थी, वे सभी के सभी विद्रोह करने की अवस्था में हैं। इंजीनियर आईपी गुप्ता आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। देखिए, बेनीपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के सदस्य मदन मोहन झा के बेटे का टिकट जो कंफर्म माना जा रहा था, उन्हें टिकट नहीं मिला है। और देखिए, हमने कल रात आपको जानकारी दी थी कि कांग्रेस और आरजेडी में भी कई सीटों पर खींचतान चल रही है। जाले में कांग्रेस ने नौशाद को सिंबल दे रखा है, मोहम्मद नौशाद को, और वहीं राजद ने ऋषि मिश्रा को सिंबल दे दिया। अब देखिए, इस लड़ाई का निराकरण कैसे होगा। तो चर्चा ये आ रही है कि जाले से कांग्रेस ने जो मोहम्मद नौशाद को सिंबल दिया है, यह भी दिल्ली में पले बढ़े हैं, इनकी भी लंबी कहानी है, इनका सिंबल वापस लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि इनके ही मंच से राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, इन्हीं के मंच से नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई थी। अच्छा, ठीक है, आपको याद है? बिल्कुल याद। तो नौशाद यदि वापस हो जाते हैं, ऋषि मिश्रा लड़ते हैं, तो फिर वहां के मुसलमानों में क्या संदेश जाएगा, और क्या वहां मुसलमान राजद के पक्ष में खड़े होंगे या फिर कोई वहां बागी हो जाएगा, कोई देखना होगा जनसुराज का उम्मीदवार कौन है। देखिए, असली लड़ाई और संघर्ष तो आपको गोपालगंज में दिखाई पड़ रहा है। गोपालगंज में ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं जहां आप 35 से 40 हजार मतों में भी जीत हार का अंतर देख सकते हैं, मात्र 35 से 40 हजार। देखिए, अब बैकुंठपुर और बरौली का संघर्ष खत्म करने, बैकुंठपुर का संघर्ष खत्म करने के लिए, मतलब मिथिलेश तिवारी बनाम मनजीत सिंह का संघर्ष खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने रास्ता निकाला। बीजेपी भी तैयार हो गई। मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ 2020 की तरह मनजीत सिंह ना खड़े हो जाएं, इसलिए मनजीत सिंह को जेडीयू का उम्मीदवार बना दिया गया बरौली से। तो उम्मीदवार कैसे बने? वहां राम परवेश राय बीजेपी के जीते हुए विधायक थे, हैं, ठीक है, वह टिकट चाह रहे थे या अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बेटिकट कर दिया गया, पैदल कर दिया गया, मनजीत सिंह को टिकट दे दिया गया। तो अब देखिए, राम परवेश राय भी नामजदगी का पर्चा दाखिल कर रहे हैं।
अच्छा, आज फिर एक बार, हाँ, फिर एक बार जी। नामजदगी का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो देखिए अब मनजीत सिंह बनाम राम प्रवेश राय एनडीए में, और देखिए राजद ने भी वहां, देखिए राजद ने रियाजुल हक राजू की दावेदारी को खारिज किया। ठीक है, वहां मुसलमानों की संख्या काफी है। रियाजुल हक राजू चुनाव लड़ते आए हैं, चुनाव लड़ने वाले प्राणी हैं। और वहीं देखिए दिलीप सिंह, जिन्होंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था, राजद के जिलाध्यक्ष हैं, मालजाल वाले हैं, उन्हें टिकट दे दिया। तो 3 ठाकुरों की लड़ाई यहां हो गई। हाँ, समझ सकते हैं। और तीनों ठाकुर पकड़ वाले हैं, तो वोटों का विभाजन कैसे होगा। और रियाजुल हक राजू बसपा में चले गए हैं। अच्छा। कल रात उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। और यही साधु यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साधु यादव भी, हाँ जी। तो सोचिए बरौली की क्या स्थिति हो गई। अब गोपालगंज सदर की सीट आपको बता देते हैं। देखिए वहां कुसुम देवी जो मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट काट दिया गया, बीजेपी ने काटा। कुसुम देवी के पति सुभाष सिंह 2020 में चुनाव जीते थे, उनका निधन हुआ, वहां उपचुनाव हुआ और कुसुम देवी चुनाव जीती। हाँ। तो वह बेटिकट कर दी गई। कुसुम देवी फिर से लड़ना चाहती थी या अपने बेटे को आगे कर रही थी। वहां देखिए एक दूसरे जो जिला परिषद के चेयरमैन है सुभाष सिंह, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। अच्छा। तो बीजेपी ने सुभाष सिंह, नए वाले सुभाष सिंह को टिकट दिया, लेकिन यह टिकट कुसुम देवी जो मौजूदा विधायक है उन्हें मंजूर नहीं है। अच्छा। उन्हें मंजूर नहीं है, यानी कि एक और बगावत। हाँ, एक और बगावत। तो खबर ये आ रही है सुबह सुबह की कुसुम देवी भी नामांकन कर रही हैं, निर्दलीय नामांकन कर रही हैं। और भाजपा के जो स्थानीय कार्यकर्ता और जो मंडल के लोग होते हैं वह कुसुम देवी के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो यह बगावत भी देख लीजिए। फिर देखिए वहां महागठबंधन में यह बात सच है कि 2020 में यहां कांग्रेस लगी थी, अब्दुल गफूर के परिवार से। देखिए मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, स्मरण नहीं। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो मोहन गुप्ता यहां चुनाव लड़े थे कुसुम देवी के खिलाफ, वैश्य समुदाय से, क्योंकि आरजेडी ने यह महसूस किया था कि जब तक हमें यादव और मुसलमान के अलावा तीसरा कोई मत नहीं मिलता है तब तक हम गोपालगंज नहीं जीत सकते हैं। मोहन गुप्ता बहुत मजबूती से लड़े, मामूली मतों के अंतर से हारे। हार की वजह ओवैसी की पार्टी और साधु यादव रहे। तो अब देखिए 2025 में मोहन गुप्ता बेटिकट हो गए, यह सीट फिर से कांग्रेस के खाते में चली गई। ओम प्रकाश गर्ग जो जिला अध्यक्ष हैं शायद कांग्रेस के, जाति से शायद ब्राह्मण हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, तो क्या मोहन गुप्ता कांग्रेस के साथ दिल लगा पाएंगे? बिल्कुल। हाँ, उनकी जमात, उनकी जाति क्या उन्हें वोट देगी? वहां के वैश्य यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ठग दिया गया। तो मोहन गुप्ता क्या करते हैं, वहां की वैश्य जातियां क्या करती है, यह देखने की बात होगी। अब चलिए सबसे हॉट सीट पर चलते हैं, तारापुर। सम्राट चौधरी ताल ठोकेंगे। जी हाँ, नहीं ताल ठोक दिया, तो नामांकन कर चुके हैं। तो देखिए तारापुर में क्या, वीआईपी ने पहले ही सिंबल दे दिया था। हाँ, वीआईपी ने सिंबल दे दिया था सकलदेव बिंद को, और उन्होंने नामजदगी का पर्चा भी दाखिल कर दिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ लड़ने आए सम्राट चौधरी। तब से ही यह बात चल रही थी कि यहाँ पुनर्विचार होगा। अच्छा, क्योंकि सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई आसान उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं टिके। हाँ, आसान पार्टी भी नहीं चलेगी। तो देखिए जब सम्राट चौधरी ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया, सकलदेव बिंद ने दाखिल किया था, तो राजद ने कल रात अरुण साह को, जो उपचुनाव लड़े थे, मामूली मतों के अंतर से हारे थे, बहुत कड़ा संघर्ष हुआ था। और जब उपचुनाव होता है, चाहे वह कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव हो, चाहे तारापुर का हो, चाहे आप तराली का हो, चाहे इमामगंज का हो, बेलागंज का हो, रामगढ़ का हो, वहां पूरे तौर पर बिहार सरकार लग जाती है। हाँ, लेकिन अभी आम चुनाव है, ठीक है ना। तो सकलदेव बिंद नामांकन का पर्चा दाखिल किए हुए हैं। अब वहां अरुण साह राजद के प्रत्याशी होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी फ्रेंडली अब देखिए सकलदेव बिंद नामांकन का पर्चा वापस लेते हैं कि नहीं लेते, बिंद आबादी है। जब वह पर्चा वापस लेते हैं तो वोटरों के बीच क्या संदेशा जाता है, यह देखने की बात होगी। तो वहां भी देखिए आपको घमासान दिख रहा है, क्योंकि वीआईपी के साथ कल रात को सुबह 3:06 में मुझे व्हाट्सएप संदेशा 3:06 में मिला है, डन, एक शब्द का। जी, ठीक है ना। हाँ? मैं रात को जगा ही हुआ था। तो अब वहां क्या होता है, अब देखिए सिवान को समझिए, सिवान की राजनीति को। ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं रघुनाथपुर से।
किसी जीसू सिंह को दिया गया है, जिनकी पहचान अभी बहुत। अब देखिए वहां दो बड़े चेहरे थे, एक जेडीयू में और एक बीजेपी में, जो लड़ने को तैयार बैठे थे। उनकी राजनीति खत्म होने को पहुंच गई है। तो क्या वह अपनी राजनीति इस तरीके से खत्म कर लेंगे? कविता सिंह सांसद रही, विधायक रही, 2024 में बेटिकट की गई। उन्हें इस बात का भरोसा दिया गया कि आगे बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा। हम सोचेंगे। हाँ, जब बिहार विधान परिषद का सदस्य भी नहीं बनाया गया तो कहा गया कि विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। विधानसभा चुनाव का वक्त आया तो यह आश्वासन मिला कि अजय सिंह को ही लड़ा देते हैं, मतलब कविता सिंह के पति को। वह बाहुबल के धनी हैं, शहाबुद्दीन से लड़ते रहे हैं और रघुनाथपुर की बात हो रही थी तो आपको ही लड़ा देते हैं। तो चर्चा चल गई, लेकिन टिकट मिल गया जीसू सिंह को। अब सभी ओर से निराश। अजय सिंह क्या करेंगे? निर्दलीय? नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं भी लड़ेंगे तो भीतर से काम तो बना ही देंगे। बिल्कुल। अब इसका नुकसान किसका होगा यह पता नहीं, क्योंकि अपना वजूद बचाए रखने के। और देखिए मनोज सिंह भाजपा में, जेडीयू में भी थे, प्रतापपुर गांव के ही हैं, शहाबुद्दीन के बचपन के दोस्त रहे हैं, साइकिल पर साथ में गेहूं पिसवाने जाते थे। बाद में दोनों में लड़ाई हुई, हत्याएं हुई और मनोज सिंह भी दबंग। तो मनोज सिंह भी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और टिकट माना ही जा रहा था कि भाई मनोज सिंह को ही मिलेगा। मनोज सिंह जेडीयू से भी लड़ने को तैयार थे, लेकिन मनोज सिंह को न भाजपा से मिला, न जेडीयू से मिला, न जेडीयू से मिला जीसू सिंह को। तो मनोज सिंह अब क्या करेंगे? राजनीतिक प्राणी है, विशुद्ध राजनीतिक प्राणी है, वे क्या करेंगे? तो यह देखने की बात होगी। देखिए अब वैशाली की चर्चा हमने कल रात में भी की थी कि वैशाली में क्या हुआ। इंजीनियर संजीव सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार, डीके शिव कुमार के सबसे करीबी। बिहार में कांग्रेस ने जब सिंबल बांटना शुरू किया, हम बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि इंजीनियर संजीव सिंह का टिकट नहीं कटेगा। तो जितने जीते हुए विधायक थे उनकी बात छोड़िए, पहला सिंबल कांग्रेस का इंजीनियर संजीव सिंह को मिला था। बिल्कुल। और सिंबल के साथ उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। कल लिस्ट में भी नाम आ गया। लेकिन यह सब जानते हुए भी कल रात को राजद ने अजय कुशवाहा को सिंबल दे दिया। और आज अजय कुशवाहा नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सुबह सुबह उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिख दिया है। कहलगांव का झगड़ा भी कैसे समाप्त होगा? देखिए रजनीश यादव को, मतलब जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं संजय यादव, राजद कोटे से, उनके बेटे रजनीश यादव को कल रात को सिंबल दे ही दिया गया। तो अब रजनीश यादव कहलगांव के बेटे हो गए तेजस्वी यादव के मुताबिक। और वहां परवीन कुशवाहा कांग्रेस के हैं, वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का पर्चा भर चुके हैं। देखिए प्रावधान यह है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का पर्चा भर सकते हैं और बाद में जो तय तारीख होती है, यदि आपको पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल जाता है तो आप सिंबल जमा कर सकते हैं। यदि आपने सिंबल जमा कर दिया तो आप पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हो जाते हैं। तो परवीन सिंह कुशवाहा ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर रखा है। अब रजनीश यादव को राजद ने दे दिया। अब देखना यह होगा कि वहां फ्रेंडली फाइट होगा कि परवीन सिंह कुशवाहा नामजदगी का पर्चा वापस लेते हैं। तो यह देखने की बात है। तो ये तमाम घटनाक्रम, बारसलीगंज का टिकट होल्ड करके रखा गया है, ठीक है ना। बारसलीगंज का नाम कल कांग्रेस की लिस्ट में हमने नहीं देखा था। मंटन सिंह की चर्चा हो रही है और अशोक महतो, बताने की जरूरत नहीं है कौन अशोक महतो। हाँ, तो अशोक महतो अभी भी पूर्ण रूपेण निराश नहीं हुए हैं, पूर्ण रूपेण निराश नहीं हुए हैं कि मेरी पत्नी अनीता महतो को सिंबल मिल ही जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को डर किस बात का है कि भूमियारों से हम इतना प्रेम बढ़ा रहे हैं और इधर भूरा बाल साफ करने वाले को घोसी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुए। तो बगावत यह दृश्य सुबह मुझे देखने को मिल रहा है। और भी कई विधानसभा क्षेत्र हैं आपको अब देखिए मुजफ्फरपुर में ही सुरेश शर्मा घर बैठा दिए गए ना। क्या वह रंजन कुमार को विधायक बनते हुए देखना चाहेंगे? भले ही वह मोदी की जय बोले, अमित शाह की जय बोले,
लेकिन मन के भीतर से वे क्या करेंगे यह देखने की बात द्वेष तो होगा। हाँ, यह देखने की बात, ये देखने की बात होगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आखिर इन तमाम बगावतों को शांत कैसे किया जाता है। तो फिर ये पूरी खबर, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।